आइए देखिए बाबू, क्या है? अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड are closely packed and their position are fixed due to the strong forces of attraction between them। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लिखा हुआ है कि जो सॉलिड होता है ना उसका फिक्स शेप होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब क्या ठोस पदार्थ में होते हैं। मैं क्या लिखा हूँ, जो सॉलिड होते हैं वो फिक्स शेप में होते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो फिक्स शेप में होते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। वो उसके बाद क्या लिखा हूं, देख उनकी जो पोजीशन होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनकी अट्रैक्शन जो होती है सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अ सॉलिड हैज अ फिक्स वॉल्यूम बिकॉज सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है क्योंकि द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स। उनकी जो स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोजली। मतलब क्या, सॉलिड सब्सटेंस को यदि हम अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसके ये ज्यादा नहीं दबेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना पूरे एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो मतलब हम लोग इसको प्रेशर भी करेंगे ना तो ये ज्यादातर कंप्रेस नहीं हो सकता है। मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था इसमें 9 के बराबर, मतलब एकदम 9 के बराबर क्या होता है, स्पेस होता है, वेरी वेरी स्मॉल स्पेसेस। बट हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे ना तो बहुत बहुत कम मात्रा में क्या कंप्रेस हो पाएगा, मतलब समझिए कि 9 के बराबर ये कंप्रेस हो पाएगा, ठीक है। देखिए ना, और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, 9 के बराबर क्या कैन नॉट बी कंप्रेस, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या कर रहा है, द सॉलिड, मतलब वहां पे वेरी वेरी स्मॉल स्पेस लिखा था, उसकी अपेक्षा कर देखा जाए अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दिया हूं, क्या लिखा हुआ है कि अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोजली। वो कंप्रेस इसलिए नहीं हो पाता है, वेरी लेस देन, और वो इसलिए कंप्रेस नहीं हो पाता क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, क्या हार्डली एनी स्पेसेस बिटवीन देम। चाहे उसका कोई भी स्पेसेस हो, जैसे कि चाहे इधर से करे या फिर इधर से करे या फिर इधर से करे, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो क्या होते हैं, वो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, जिनके कारण इनके अंदर कंप्रेस हो ही नहीं सकता है 9 के बराबर, मतलब हो ही नहीं सकता है। सकता मतलब क्या, कैन नॉट मतलब लगभग वैल्यू, थोड़ा बहुत हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। यदि इसको इसमें आपको कहीं भी दिक्कत है हमें कमेंट करके बताइए, और आपका हमें सहयोग चाहिए क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे तो हमारे अंदर भी एक उत्साहिता बढ़ेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेलो फ्रेंड, आज हमारी टॉपिक है सॉलिड, क्लास 9 की चैप्टर में है ये, ठीक है। और आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनके साथ साथ मैं बता दूं सॉलिड ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड के बारे में बात करेंगे, प्लस गैस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सॉलिड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस उनके बारे में हम बताएंगे भी ये आखिर है क्या। लेकिन मैं उससे पहले, इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं वही चीज मैं लगभग रूप में लिखा भी हूँ कि जो सॉलिड होते हैं वो आप लोग देखे भी होंगे, फेस भी किए होंगे, बट मैं अभी बता भी दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने आप में, उनकी पार्टिकल्स मोमेंटम में नहीं होती है, वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाते। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखिए लिखा भी क्या, इन सॉलिड, किसके बारे में बाबू, सॉलिड के बारे में। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, ठीक है। उनके बारे में ब्रीफली यहाँ पे लिखा हूं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो सॉलिड का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बिटवीन द पार्टिकल्स, किनके बीच,
इनकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं और अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच, उनका क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस और अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है, किनका, सॉलिड का, ऑफ अ सॉलिड विच होल्ड देम टुगेदर इन अ फिक्स पोजीशन, ठीक है, इनका जो पोजीशन भी होता है ना वो फिक्स होता है, और ठीक है अपने आप को वो होल्ड करके रखते हैं, मतलब जहां पे रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स है एक जगह हम लोग रख दिया और इतना ज्यादा मतलब भारी है ना जो हम लोग हिला भी नहीं पा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है वो अपनी पोजीशन जल्दी हिल भी नहीं पाता। अगर हम कोशिश करते हैं फोर्स भी करते हैं उसको, ज्यादातर बल भी लगाते हैं तो हिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे बल के कारण उसका बल मतलब उसका जो भार है वो ज्यादा है, जिनके कारण हम अगर उसको प्रेशर भी दे रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन है, अभी मैं आपको जस्ट बता भी रहा हूँ। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ से यहाँ तक के कहने का मतलब ये था कि जो सॉलिड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और उनका अट्रैक्शन, पार्टिकल्स का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने ये बताया था क्या कि ये अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो इनका मास ज्यादा होता है प्लस वो फिक्स पोजीशन पे होता है, ठीक है, फिक्स पोजीशन क्यों होता है, ताकि वो उसका मास ज्यादा होता है, हम लोग उसको आसानी से हिला नहीं पाते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर फिक्स, जो पार्टिकल्स होता है, किसकी पार्टिकल्स, तो सॉलिड का जो पोजीशन होता है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्या होते हैं बाबू, फिक्स होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यदि हम लोग अगर नहीं होता कि अगर खूब फोर्सली यदि उस पार्टिकल्स को धक्का दे रहा है तो वो सिर्फ वाइब्रेट करेगा, ये नहीं कि हम धक्का दिए और तुरंत ही वो क्या हुआ, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा, मतलब एक स्थान से छोड़ दूसरे स्थान चला गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या, ये अगर हम लोग फोर्स कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो जैसे कोई हल्का वस्तु ले धक्का दिए तो क्या वो अपनी पोजीशन को छोड़कर आगे तरफ चला गया, ऐसा नहीं। मतलब ये जैसे कि मान लीजिए मे बी अगर हम 50 केजी का अगर वस्तु लिए हैं, या फिर 50 केजी हम कम बोल दिए क्या, चलिए इसको और आगे लेते हैं। मान लीजिए कि हम 500 केजी का, ठीक है, कोई वस्तु लिए है, ठोस वस्तु, ठीक है, और हम कहीं रख दिए हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति है जिसकी क्षमता लगभग 100 केजी की ही है, मतलब 100 केजी अगर वो वस्तु है तो प्रेशर देगा तो आसानी से वो मूव कर जाएगा या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए उस व्यक्ति को यदि हम 500 वस्तु कोई दे दे, 500 केजी का कोई वस्तु दे दे और कहे कि आप इसको धक्का मारो, तो भाई उसके पास एबिलिटी ही नहीं है, मतलब जिसके पास जितना उसके पास क्षमता है, जितना उसके पास एबिलिटी है, उतना तो वो फोर्स किया, तो जितना फोर्स किया तो उसे इस वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु को उठाने या धक्का मारने की कितनी क्षमता है, तो 100 केजी की। लेकिन ये कितने, इससे क्या, तो 4 मतलब 100 यहाँ पे इसकी क्षमता है और ये इससे 400 अधिक है, 400 केजी अधिक है, तो भाई जाहिर बात है इसके ऊपर, इसके प्रेशर से कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ बताने ये चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति यदि इस वस्तु के ऊपर अगर फोर्स भी कर रहा है ना, मतलब जानते हुए भी फोर्स कर रहा है तो इस वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि इसकी क्षमता से ये क्या है, ज्यादा अधिक है। अगर इन्हीं की तरह एक और व्यक्ति आ गए जिनके उनके पास भी क्षमता 100 की है, 100 केजी की है, यदि इस वस्तु को यदि ये दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में यदि इससे धक्का दे रहा है तो तभी उससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न जरूर होगा, मतलब वाइब्रेट ये वस्तु जरूर करेगा, लेकिन अपने स्थान को वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान नहीं जा पाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था, यदि अलोन था, ये व्यक्ति अकेला है, 100 केजी, ये वन सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, ये इसे प्रेशर कर रहा है, धक्का दे रहा है, फोर्स कर रहा है, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास जो क्षमता है वो 100 केजी की है और इसके पास ये वस्तु का जो वेट है वो 500 केजी की है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिल जाते हैं, सिंगल व्यक्ति डबल व्यक्ति हो गया और इन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 200 केजी। अब इनके ऊपर प्रभाव अगर दोनों एक साथ अगर बल लगा रहा है तो अभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी कितने की कमी है, इनके पास 200 एबिलिटी है, 200 केजी की, और इनके पास अभी कितना, अगर माइनस किया जाए तो 300 केजी की अभी चाहिए। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत ये नहीं कि हम बोल रहे बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत इसके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न जरूर होगा, कंपन, ठीक है।
तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा हूं मैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन पे या अपने फिक्स पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करेगा, ना कि यहां से यहां तक जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी, इस दोनों व्यक्ति के पास उतनी क्षमता। देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मैं क्या बोला था कि जैसे कि सॉलिड सब्सटेंस ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या लिखा था 500 केजी, अब ये क्या हो जाएगा, जो दो व्यक्ति थे 100 केजी के, 100 केजी का इनका क्षमता है कितना था, 100 केजी वस्तु को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं या फिर इन्हें धक्का मार सकते हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हूं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये व्यक्ति दोनों मिलकर ना इस वस्तु को एक पोजीशन दूसरे पोजीशन नहीं ले आ सकते हैं। मतलब ये जल्दी, जैसे सॉलिड जो होता है ना भाई, जाहिर सी बात है, जो बड़ा से बड़ा सब्सटेंस होता है उन्हें हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी व्यक्ति को देख लीजिए, फर्स्ट व्यक्ति थे, ये सेकंड थे, दोनों मिलकर अगर चाहे इस वस्तु को अगर खिसका देना या फिर कहीं एक स्थान दूसरे स्थान रख देना, तो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि इनके पास क्षमता ही नहीं है, ठीक है। ये दो मिलकर तो 200 हुए हैं, बल्कि वस्तु का वेट कितना है, 500 केजी है, ठीक है। और आगे देखिए, हमने लिखा क्या है, इफ अ सॉलिड इज हीटेड, यदि हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को यदि हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल्स स्टार्टेड टू वाइब्रेट फास्टर, उनके जो पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो हीट की वजह से वो क्या करने लगते हैं, तो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो भी धीमी गति में नहीं, वो तेज गति में क्या करने लगते हैं वो, तो फास्टर वो क्या करने लगते हैं, तो वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब कि कंपन करने लगते हैं। द स्पीसीज को, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं एक राउंड करके बना रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे से क्लोज है, वो इतना क्लोज है ना कि अदर कोई पार्टिकल्स इसके अंदर क्या कर सकता है, एंट्री नहीं कर सकता है। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, देखिएगा आप, एक दूसरे से ये पार्टिकल्स क्या है, क्लोज है, तो मैंने क्या लिखा है कि बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या मतलब, इनके अंदर जो स्पेस होता है ना, इनके अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, मतलब कम से न के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर हम चाहें कि अदर कोई मटेरियल्स जो वो भी सॉलिड में इसमें आकर इसके अंदर एंट्री करा दे, सो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, और इसी मान लीजिए इतना बड़ा, मान लीजिए एक रॉक्स है, रॉक्स क्या है, छोटे छोटे कण मिलकर, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स जो एक दूसरे से एकदम क्लोज है, अगर दूसरे प्रकार का ऐसे कोई मटेरियल लाकर इसमें वो भी सॉलिड में हो इनपुट करेंगे, सो पॉसिबल नहीं इसके अंदर इनपुट करना, ठीक है। इनके अंदर बहुत ही कम स्पेस होते हैं, 9 के बराबर, ठीक है। देख रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दिस सॉलिड हैव द मोस्ट ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या, यदि इसके अंदर हम लोग सॉलिड सब्सटेंस के अंदर यदि किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स को रीअरेंज या फिर इसके अंदर इनपुट करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम, मतलब इसके अंदर पहली बात है कि हम आपसे क्या बोलते हैं, एक तो स्पेस कम होता है, दूसरा हम लोग रीअरेंज करें, क्या करना है इसमें ऐड करना, तो बहुत कम मोस्टली रीअरेंजमेंट होकर अगर रीअरेंज कर रहा है तो बहुत कम चांस होता है क्या हो सके, इसमें सॉलिड में हम लोग किसी चीज को फिक्स कर सके या फिर अदर कोई सॉलिड सब्सटेंस को यहाँ पे फिक्स कर सके, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी प्रकार के सॉलिड सब्सटेंस को यहाँ लाकर इसमें फिर दोबारा इनपुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें कहीं भी किसी को दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।